कुटलाह गते। राम जैसे लाल को जंगल में घूमना पड़ गया, श्याम जैसे कृष्ण नारायण को मित्र पानी की बूंद अंतिम समय में नहीं मिल पाई। जब तक भैया पानी लेके आए तब तक भैया के प्राण चले गए। भैया के प्राण चले गए। 6 मास तक बलभद्र नारायण श्री कृष्ण के शरीर को लिए थे, विचरण करते रहे। देव आके समझा रहे थे, मनुष्य आके समझा रहे थे, लेकिन कभी समझ में आते ही नहीं था, क्योंकि नारायण प्रति और बलभद्र का नियोग होता है। विश्व में भाई का भाई से कोई प्रेम का जटिल उदाहरण है तो यानी बलभद्र और नारायण का होता है। ऐसा भाई प्रेम जगत में किसी के पास नहीं होता। मेरे भैया, एक विवाह की बात बताऊं, यस बेटा तुम बेटे को जन्म दे सकते हो, पर भाई को जन्म देने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। मेरे भैया सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, राकेश भैया, हे मित्र, तुम बेटे को जन्म देने की योग्यता रखते हो लेकिन भाई को जन्म नहीं दे सकते हो, इसलिए भाई की रक्षा बेटे से भी अधिक करो। भाई चला गया तो तुमको भैया कहने वाला नहीं मिलेगा। हो सकता है बेटे के जान तुम दूसरे बेटे को जन्म दे दो, परंतु मित्र अपने भाई को बारे में अशुभ मत सोचो। मत सोचो, सोच लिया हो तो आज क्षमा मांग लेना। जब तुम एक पेट वालों के नहीं हो पाओगे तो दुनिया की क्या हो पाओगे। एक पेट वाले से ही जब दगा दे सकता है, उस व्यक्ति से नाना पेटों वालों को सगा कैसे कह सकते हैं। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े ज्ञान सब फैल हैं जहां मायाचारी है। जहां मायाचारी में उसे तपस्या नहीं मानता हूं, साधना नहीं मानता, ज्ञान नहीं मानता। मोक्ष मार्ग में वही ज्ञान है, वही साधना है जहां मेरे मित्र मार्जव आर्जव धर्म है। क्या हो गया है सबको, ऐसे ठंडे हो गए। वो रमेश डॉक्टर आया क्या? मित्र नाड़ी देखो सबकी। ये औरंगाबाद के दादा भी ठंडे हो रहे, देखो देखो इनकी। दगड़ा जी अपने मित्रों से मिलो, ये नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही? अच्छा डॉक्टर साहब आप ही बता दो हुआ क्या, ईमानदारी से बता दो, ये लोग ठंडे क्यों हो रहे हैं? हैं? मित्र इस बात को रमेश भैया आप समझ रहे हो, तत्व की गवेषणा में जब स्वयं की देह का ही सुध नहीं रहती है, जगत के जाति पंथ परंपराओं की सुध रहती नहीं है, तत्व ज्ञान तो मात एकत विभक्त निज भगवान आत्मा की ओर ले आता है। विराजो सुखानंद भैया, छोड़ो इस साड़ियों का लपटना। ज्ञानी समझ कफन का कपड़ा भी तुम्हारी कमाई का नहीं आता। ज्ञानी समझ कफन का कपड़ा भी तुम्हारी कमाई का नहीं आता। जो आप कमा के रख रहे हो कफन तो दूसरा ही लेके आता है। तुम्हारा कमाई तो अशोक मित्र, तुम्हारी कमाई तो कफन के काम में भी नहीं आएगी। अब तुम किसके लिए कमा रहे हो? बरई का अध्यक्ष सोचे कि मेरी तो चल जाएगी, कक्का कोई की नहीं चलने वाली।
कोई की चलने वाली नहीं, कोई की चलने वाली नहीं है। महेश भैया वो भोला कहाँ गया, भोला ज्ञानी अपने बड़े भैया से कहते ना, भैया अब चलती बिरिया हैं, वो आज आप कुछ भी हो जाए बड़े भैया के पैर जरूर छू लेना, आज चलेगा पक्का। और भोला सच्चा भाई होगा तो जरूर सिर पे हाथ रखेगा। मेरा आहार हुआ एक दिन पंडित निर्मल सतना के यहाँ, निर्मल नीरज सतना पंडित जी, रवसेन भैया, मैं देख करके स्वयं मेरे आंखें सजल हो पड़ी। 60, 70, 80, 80 साल के दोनों भाई, मालूम जब आहार हुआ तो नीरज सतना कह रहे निर्मल से, छोटे भैया एक गिलास और दे लो। ऐसे अंदर से बोल रहे थे कि छोटे भैया एक गिलास और दे लो। मित्र, साधु की चर्या तुम्हारे मान कसाय का कारण न बने, साधु की चर्या तुम्हारे घर की शत्रुता की नाश का कारण बने। ऐसे भी घर होंगे जो भाई बरसों से भाई के घर नहीं गया, वो घर में मुराद पहुंच जाए तो भैया का मन कहता है चलो भैया के यहाँ आहार देने चला। पर जिस भैया के यहाँ आहार हुआ उसका कर्तव्य बनता है आए भैया को आहार भी दिलाए, वो आए भैया को आहार भी कराए। तुम्हारी वही दीपावली है, वही होली है, वही दशहरा है। सुना माता हूं, वैसे बेटे की शादी में तुम किसी को नहीं बुला पाई हो तो टेंशन फ्री रहो, लेकिन घर में यदि चौका लगता है तो उन लोगों को जरूर बुलाओ अड़ोस पड़ोस के, जिनसे तुम तू मैं कर चुकी हो। बोले बहन शादी में तो फिर भी तू मैंने हो जाएगी, यहाँ तो धर्म का काम है। और निर्गंत योगी को देख करके जब सिंह बदल सकता है, तुम तो श्रावक हो। आओ दैवश्य याद हो गया। दैवश्य कुटिला गति, दैव की गति कुटिल है। दैव यानी कर्म, दैव यानी विधि, दैव यानी ब्रंच, दैव यानी ब्रह्मा, दैव यानी भगवान, दैव यानी कर्म, दैव यानी कृतांत, ये सब कर्म के पर्यायवाची नाम हैं। कुटिला गति मत देखो, वो भी दैव से कुटिला गति।